नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिलासपुर को सीएम की सौगात, बिलासबाई के नाम पर होगा नया एयरपोर्ट। 600 करोड़ की प्रोजेक्ट का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। राज्य के आरोपों पर केंद्र का रिएक्शन, छत्तीसगढ़ में पिछले साल के बकाया चावल का स्टॉक जांचेगी एफसीआई। केंद्र सरकार ने 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सियासी गर्मी बढ़ेगी, कांग्रेस ने किया तय, भाजपा सांसदों का होगा घेराव। किसान आंदोलन के लिए जमा करेंगे 1 किलो धान। बिलाईगढ़ में सचिवों की हड़ताल जारी, ग्राम पंचायतों का कामकाज ठप, मूलभूत सुविधा सहित मनरेगा के कार्यों से कोसों दूर गांव। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक आज, 2 मसलों की रजामंदी के बाद आज बैठक। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी, राजधानी में रोजाना 2000 कोरोना टीके लगेंगे। वैक्सीनेशन के लिए 20 बूथ तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ बिलासपुर शहर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री मैदान से जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिलासपुर में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम बिलासाबाई के नाम पर करने की घोषणा की। बिलासाबाई के ही नाम पर बिलासपुर शहर का भी नाम पड़ा है। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह पर बिफरे सीएम बघेल ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। रमन सिंह के राज में गरवा में सड़क में किंजरात्रि से खेत खाल चरी चरागन करतरी से हमन गोधन न्याय योजना लागू करें, गौठान करें। अब गांव घर घर में अब गरवा बंधाए के शुरू हो गए, गौ माता के सेवा शुरू हो गए। हमारे राज्य में धान बेच के ट्रैक्टर खरीदत रही से, मोटरसाइकिल खरीदत रही से, अब तो गोबर बेच के मोटरसाइकिल और गाय खरीदे शुरू होए। एक से बड़े बात और दूसर नहीं हो सके। समृद्धि के ये रास्ता, स्वावलंबन के रास्ता, जनगौठान महात्मा गांधी जी जिस सपना देखे रही से ओला पूरा करे काम आज हम करत हन। स्वावलंबन के बात हो थे आज गांव गांव में, बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं कहो। विधायक जी कुछ मांग रखे, वो रखे सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम लजन पहली विधायक री से डॉक्टर श्री दुलारे मिश्र ओकर नाम से सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम, और दूसरा तार बहार जन शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल है ओला शेख गफ्फार जी के नाम से रखे जाए। और सौभाग्य कतेक अच्छा, जैन शेख गफ्फार जी सेवा के नाम से हम सब जानत रहे। कोई भी आदमी बिलासपुर ला कभी रात के हो, बिकाल हो, कबू दिन को हो, कभी भी हो, यदि कोई समस्या ग्रस्त है, यदि शेख गफ्फार कर पहुंच गए तो समझ ले समस्या के निदान हो जाते, उकर इलाज हो जाए। 24 घंटा सेवा में अपन जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति के नाम आज ओकर सौभाग्य से जयंती भी है। और ये जयंती का अवसर में जनतार बहारा शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल है एक नाम करे के घोषणा में करत हूं कि विकास के पैमाना का तो हमार दृष्टि में जिन पुरखा मन एमर बैठे है, रामाधार कश्यप जी बैठे है, चंद्राकर जी बैठे है, कमला मनहर जी बैठे है, ये सब सियान मन छत्तीसगढ़ के वो समय जब सियान मन लड़ाई लड़ती थे मन नौजवान रही से, और छत्तीसगढ़ के जब सपना देखे गए रही से, वो सपना यही रही से कि छत्तीसगढ़ राज बने, छत्तीसगढ़िया मन के राज आए और छत्तीसगढ़ के किसान मजदूर आदिवासी अनुसूचित जाति के यहाँ के नर नारी सब खुशहाल होए। ये सपना हमार सियान मन देखे रही से तेला हमन पहली दिन ही जिन दिन हमार सरकार बनी तेन दिन पूरा करे शुरुआत करें। और में सबसे पहली ऋण माफी और 2500 रुपया क्विंटल धान खरीदी के, और जब हमन धान खरीदें तो लोगन मन के जे हमेशा किसान मन ऋण में दबे रहा है वो ऋण हो गए। खूब आशीर्वाद हमार किसान मन देश और परिवार के मन देश। और छत्तीसगढ़ में स्थिति का बनिस कि छत्तीसगढ़ में सोना चांदी की दुकान में भीड़, कपड़ा लत्ता के दुकान में भीड़, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के दुकान मन में भीड़, अतका मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर बिकेस कि सप्लायर मन सप्लाई नहीं कर सकत रही। तो अतेक ज्यादा व्यापारी मन ला भी व्यापार करे का अवसर मिलिस।
कि एक फैसला जे में किसान मन है, जे मन पुराना सेकंड हैंड से काम चला दरी से नवा एक और कंपनी वाला सब चीज मतलब ले शुरुआत करीस। ये पहला शुरुआत हमार मन के कि किसान मन समृद्ध होए। भारत सरकार के ते बोनस देबे तो तोर धान तोर चाउर ला नहीं खरीदन, तो पिछले साल भी समर्थन मूल्य में खरीदेन, ये साल भी समर्थन मूल्य में हमन खरीदा थन। लेकिन फिर भी कहा थे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे था तेन बोनस के रूप हरे। मैं कहे भाई ते किसान सम्मान निधि दे सका था और मैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं दे सका, ये कौन से न्याय के बात हुई। और ये बात में चाहे भारत सरकार हमारे चाउर खरीदे मत खरीदे, लेकिन हम जनता जन वादा करें बोला हम पूरा करबो। आज किसान लड़ाई लड़ा था अपन हक का अधिकार पर, और छत्तीसगढ़ में जब अधिकार मिले हैं तो छीनना चाहते, ये बहुत गलत बात। लेकिन हम दूसरा योजना लाएं, दूसरा योजना का है गोबर खरीदे के। पिछले 2 साल में तो धान बेच के मोटरसाइकिल कार और ट्रैक्टर खरीदे रही से, ये गोधन न्याय योजना लाएं तो गोबर बेच के मोटरसाइकिल खरीदा थे। गांव आप पता कर लो आपे के धान खरीदी को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 15 दिनों में जो घटनाक्रम बयानबाजी विशेषकर भाजपा नेताओं की चल रही है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता राज्य की धान खरीदी को बाधित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और भाजपा की केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओं के मंशा के अनुरूप धान खरीदी पर तमाम तरीके की अड़ंगेबाजी लगा रही है। राज्य सरकार के द्वारा एफसीआई में चावल जमा करने के अनुरोध पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को बोनस तो नहीं दे रहे हैं। ये सवाल केंद्रीय खाद्य मंत्री क्यों पूछ रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि यह किसानों की सहायता राशि है, न कि धान का बोनस। धान खरीदी प्रति क्विंटल में होती है, यहाँ योजना की सहायता प्रति एकड़ में दी जा रही। चावल एफसीआई में जमा होता है। भाजपा की प्रदेश प्रभारी आदरणीय पुंडेश्वरी गलत बयान दे रही है। केंद्र ने धान खरीदी के लिए 9,000 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया है। केंद्र ने कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया। राज्य सरकार धान खरीदी मार्कफेड के माध्यम से करती है। मार्कफेड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है, जिसका ब्याज सहित वापसी मार्कफेड करता है। रायपुर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। संगठन के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। आप लोग लड़ाई लड़े। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर द्वारा आज एक दिवसीय धरना में बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि 72 घंटे में धान जो उठाईगिरी होता है वो उठाईगिरी नहीं हो रहा है, इसके लिए एक दिवसीय धरना में बैठ रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि प्रदेश के 1333 प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के लंबित मांगों की पूर्ति के लिए है, तो ये लोग एक दिवसीय धरना में बैठे हुए हैं। हमारे साथ उपस्थित है संघ जो है हमारे साथ उपस्थित है, इनसे चर्चा करते हैं। आप लोग एक दिवसीय धरना में बैठे हुए। हमारी 5 सूत्री मांग है। प्रदेश सरकार के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में धान खरीदी 1 दिसंबर से प्रारंभ हुई है, लेकिन आज पूरे धान खरीदी जाम हो गया है। वहां रखने के लिए जगह नहीं है, किसान परेशान हैं, पूरे कर्मचारी परेशान हैं। और सुखद समितियों को 1% दिया जाए, प्रासंगिक सुरक्षा में वृद्धि किया जाए और धान लोडिंग के पैसा मिलरों द्वारा दिया जाए। और हमारे समिति के कर्मचारियों को यहाँ तक 10-12 महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिला है। यहाँ तक कलेक्टर दर से भी कम तनख्वाह मिल रहा है। अच्छा, ये इन लोगों का कहना है, जो धान खरीदी कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं, इनका कहना है कि अगर इनकी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि 1 नवंबर से जो धान छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हुआ है, तब से अभी तक का धान उठाईगिरी नहीं हुआ है। और इन लोगों का मांग है, जो कई महीनों से इन लोगों का जो सैलरी है वो अभी तक वेतन नहीं दिए गए। इसको लेकर इन लोग आज एक दिवसीय धरना में बैठे हुए। इन्होंने साफ कहा दिया है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो इन लोग इस प्रदर्शन को आगे।
रायपुर नगर निगम के जोन 7 में पूर्व पार्षद पति प्रीतम ठाकुर ने बड़े आरोप लगाए हैं। प्रीतम ठाकुर ने बताया कि रामनगर मुक्तिधाम में अवैध रूप से नगर निगम जोन 7 के अधिकारियों द्वारा बिना किसी लिखित आदेश के मुक्तिधाम में गोबर से निर्मित खाद्य छेने का कार्य किया जा रहा है। मुक्तिधाम में निर्मित भवन को कब्जे में लेकर स्थानीय लोगों ने भारी आक्रोश है। लोगों ने नियम प्रशासन के गैर जिम्मेदार कार्य के खिलाफ और मुक्तिधाम को कब्जा मुक्त कराने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर काम करो, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर काम करो, काम करो। मना किया तो मेरे ऊपर मिथ्या आरोप लगाया कि वो यहाँ के मजदूर लोग को गाली गलौज दिया है, जेसीबी से उठवा दूंगा, अगर ये करके मेरे ऊपर मिथ्या आरोप लगाया। उसके फोन में बात करने के बाद मैं बोलूँ जमीन अधिग्रहण कर रहे हो, मुक्तिधाम को जमीन। नगर निगम से कौन आए थे? नगर निगम से कोई नहीं आया था। नगर निगम से मणिराम साहू जोन अध्यक्ष और संतराम दास उस वार्ड से पूर्व पार्षद जोन नगर निगम जोन 7 से। ये आदेश कौन दिया था आपको यहाँ बैठने? अमरनाथ साहू। अमरनाथ क्या है जोन 7 में? सब इंजीनियर, सब इंजीनियर नोडल अधिकारी। कोई लिखित में आपके पास कुछ नहीं अभी दिखाने के लिए यहाँ? जांजगीर चांपा जिले के प्रवास में शिवसेना प्रदेश प्रवक्ता विक्की शर्मा ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 18 जनवरी से 20 जनवरी तक रोजगार किसान मोर्चा पदयात्रा स्थान देवदी महाराष्ट्र से रायपुर पदयात्रा होनी है, जिसमें जांजगीर चांपा जिले के जिलाध्यक्ष व शिवसेना के कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। किसान अपने मूल विधि के लिए लड़ रहे हैं। ओंकार गहलोत के यहाँ आए हैं और हमारा उद्देश्य है कि आगामी जो हमारा रोजगार और किसानों के मुद्दे पर देवरी महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक की जो मोर्चा निकलने वाली, उस संदर्भ में हम बैठक लेने वाले हैं और उस बैठक के माध्यम से यहाँ के पदाधिकारियों को हम चार्ज करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ताकत में और शक्ति के साथ उस कार्यक्रम में पहुँचें। किसानों का मुद्दा ज्वलन मुद्दा है, किसानों के साथ न्याय हो। जिस तरह से रकबा कट रहा है, जिस तरह से किसान आज अपने मूल्य वृद्धि के लिए लड़ रहा है और जिस तरह से उनको उनका हक वाजिब नहीं मिल रहा है, उसकी लड़ाई के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जांजगीर चांपा जिले के डबरा ब्लॉक के सचिवों ने अपनी 1 सूत्रीय मांग को लेकर जनपद कार्यालय के सामने पिछले 8 दिनों से लगातार कलम बंद कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतों के सचिव इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते अब ग्रामीणों को भी परेशानी होने लगी है। बता दें कि पंचायत सचिव नियमितीकरण की मांग को लेकर अरसे से मांग करते आ रहे हैं। हाल ही में इनके आंदोलन ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। मांगे पूरी नहीं होने से नाराज सचिवों ने 26 दिसंबर से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल कर दी है। उनका कहना है कि सरकार के समक्ष यह मांग हम सचिवों द्वारा 1995 से लगातार रखी जा रही है। यहाँ तक कि उन्होंने सेवा विधि के 2 वर्ष पूरे होने के बाद सचिवों को नियमित किए जाने की मांग शासन के समक्ष रखी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस दिशा में पहल नहीं हो पाई है। उन्होंने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत पुराना और लंबा मांग है और अभी वर्तमान में 2 वर्ष पूर्ण कर चुके जिन सचिवों का परिचय समाप्त हो गया है, उन सभी को नियमितीकरण किया जाए। 1995 से हम लोग कार्यरत हैं। जिन शिक्षा कर्मियों का हम लोग ग्राम पंचायत में प्रस्ताव कर नियुक्ति किए हैं, आज वो लोग शासकीय हो चुके हैं और हम लोग जो नियुक्त हैं उन सचिव साथियों का पता नहीं हम लोग किस वर्ग में आ रहे हैं। शासन बतला नहीं पा रहा है सचिव कौन से वर्ग में हैं। नियमितीकरण के लिए हम आज 26.5 साल तक हमने सेवा दिया है इस पंचायत सचिव में, और आज तक हम किस ग्रेड में आते हैं इसका कोई पता नहीं है। हमें नियमितीकरण किया जाए, जबकि हमने एक शिक्षाकर्मी का नियुक्ति संविदा के रूप में किया था और आज उनका रेगुलर हो गया और हम लोग वहीं के वहीं पड़े हैं। कोंडागांव जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नवगठित जिला कार्यकारिणी की प्रथम जिला कार्य समिति बैठक आहूत की गई।
बैठक में नगरीय निकाय व पंचायत पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सभापति नगर निगम रायपुर व प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रफुल्ल विश्वकर्मा रहे। विश्वकर्मा ने सभी को नव वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के शिल्पी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को खुशहाली का जो सपना देखा था, वो सपना पूरा करने के लिए हमें अंत्योदय का प्रण कर लेकर सेवा भाव से जुटे रहना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के 15 वर्षों के कार्यकाल की हमारी सरकार ने देश भर में छत्तीसगढ़ को एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। विकास के नए आयामों को छूने में हम सफल रहे हैं और जब अब हम विपक्ष में हैं तो हमारी जिम्मेदारी दुगनी हो चली है। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को नवाचार का निर्माण करने एवं देश के लिए काम करने पर जोर देना चाहिए। एक समर्पित कार्यकर्ता ही संगठन को आगे ले जाता है और भाजपा की विचारधारा सेवा ही संगठन के आधार पर चलती है। 2 दिन तक प्रशिक्षण में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग में आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस जनता से जुड़े हुए विषयों को आपने उठा के अखबारों में आए हैं और ये अखबार जिनको देखना चाहिए। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा कि जब मैं नगर पालिक निगम में सभापति था, मैं तो विपक्ष का सभापति था, उस वक्त भी हर अखबारों की कटिंग हमारे पास तक आया करती थी। सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो महापौर हो, उसको अखबार की कतरने को देखने की फुर्सत नहीं, वो देखना नहीं चाहते। मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं देखना चाहते, उनसे कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित मैनपाट में हवाई सेवा शुरू करने के प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार ने तेज कर दिए। वहीं छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत आज से 1 सप्ताह के लिए मैनपाट के दौरे पर हैं, जहां वो पुलिस ग्राउंड से मैनपाट के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैनपाट कार्निवाल के संबंध में अधिकारियों को ले चर्चा करेंगे और ये बैठक मैनपाट के सैला रिजॉर्ट में होगी। खाद्य मंत्री मैनपाट से जल्द हवाई सेवा शुरू करने के लिए चर्चा करेंगे। वहीं के न्यूज संवाददाता ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की। हमारे साथ अभी खाद्य मंत्री उपस्थित है, वो मैनपाट की दौरे पर निकल रहे हैं। हाँ, तब तो अभी आप मैनपाट की दौरे पर निकल रहे हैं। मैं हवाई सेवा भी उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई चल रही है, उसके भी हम अधिकारियों को लेके जा रहे हैं। बैठक में क्या चर्चा हुई? अभी वहाँ का फिजिबिलिटी के बारे में, उड़ान के बारे में कि कहाँ क्या करना है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। कब तक शुरुआत की होगी? बस वो अधिकारी बताएंगे कितना दिन में लगेगा, वो घूम करके आएंगे, उन्हीं से पूछिए। कितने दिन के दौरे में आप? अभी हम हैं 1 सप्ताह के दौरे। ये थे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। पुलिस स्टेशन पर्यटक स्थल मनपाट में है, सरगुजा जिले में स्थित है, जो सीतापुर में है, वहाँ पे दौरे के लिए आज निकल रहे हैं। 1 सप्ताह की दौरा है उनकी। जल्द ही छत्तीसगढ़ सरकार हवाई शुरुआत करने जा रही है, ताकि जो यात्री है उनको लुभाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए वहाँ पे हवाई की शुरुआत की जा रही है। मैं रायपुर से चित्रपट के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है
पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुकमा के विकासखंड चिनगढ़ के पालेम में सरपंच की मनमानी के कारण कई मकान अधूरे बने हुए हैं। 4 साल बीत जाने के बाद भी 70 साल के बुजुर्ग को अभी तक पीएम आवास नहीं मिला है, जबकि उसके खाते में पूरी राशि निकाल ली गई है। वहीं पालेम में आवास के इंतजार में एक और आदमी ने दम तोड़ दिया। सरपंच और सचिव ने कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की। वहीं कलेक्टर ने जांच की बात कही है। ओ किसका? उधर यहाँ पीछे जो बन रहा है और दूसरा? नहीं, ये जो पीछे दिख रहा है वो ये मेरा है। आपका है? कितना साल हो गया इसको बनते? ये साल होने से 4 साल हो जाए। 4 साल हो गया। क्यों आधा है, बना क्यों नहीं अभी तक? वही तो पैसा निकल के आप लोग का है, एक किचन और वही जगमुंडा वाला इरमा। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के कोरबा आगमन के अवसर पर 10 दिनों से धरने पर बैठे सचिव संघ, मगर आज तक सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी पहल नहीं करने के कारण रोजगार सहायक ने भी नियमितीकरण के लिए एक साथ हो गए हैं। कोरबा के तानसेन चौक पर छत्तीसगढ़ सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया जा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में रोजगार सहायक एवं सचिवों की एक राय होकर छत्तीसगढ़ सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उनके एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि कुछ दिन पूर्व पंचायत मंत्री टीएस बाबर से मुलाकात की गई थी, मगर उनके द्वारा 6 माह का मोहलत मांगा जा रहा था, मगर हमारे प्रतिनिधि मंडल के द्वारा लिखित में आश्वासन मांगा गया। बिलाईगढ़ ब्लॉक सहित सभी ग्राम पंचायतों का कामकाज पूरी तरह से ठप है। पूरे छत्तीसगढ़ में जहां सचिवों की हड़ताल जारी, तो वहीं अब रोजगार सहायकों ने भी अपनी हड़ताल जारी कर दी है। ऐसे में पंचायत स्तर के सभी कामकाज बंद है। खासकर बिलाईगढ़ इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ कई ग्राम पंचायत मूलभूत सुविधा सहित मनरेगा के कार्यों से कोसों दूर है। सचिवों और रोजगार सहायकों की हड़ताल में जाने के बाद ग्राम पंचायतों में शासन के कई महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। रहा है रोजगार से और सचिव के रहते नहीं रहते हैं। जब रहेगा रोजगार से है बस सचिव तब होगा काम। अभी आपके पंचायत में है रोजगार सहायक? क्या नहीं है। कब से नहीं है? अब कम से कम 2-4 माह हो गए। अभी तो हड़ताल चल रहा है सचिव और रोजगार सहायक का, तो पंचायत का तो काम नहीं हो पा रहा है कुछ भी। और हम लोग चाहते हैं कि काम यहाँ चले और रोजगार सहायक और सचिव बढ़िया से हड़ताल उनका सुविधा उनका भी बन जाए और जनता का भी काम चले। कोंडागांव जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की नवगठित जिला कार्यकारिणी की प्रथम जिला कार्य समिति बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगरीय निकाय व पंचायत पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सभापति नगर निगम रायपुर व प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रफुल्ल विश्वकर्मा रहे। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस जनता से जुड़े हुए विषयों को आपने उठा के अखबारों में आए हैं, और ये अखबार जिनको देखना चाहिए
मैं आपको उदाहरण बताऊंगा कि जब मैं नगर पालिका निगम में सभापति था, मैं तो विपक्ष का सभापति था, उस वक्त भी हर अखबारों की कटिंग हमारे पास तक आया करती थी। हम मंगाते थे कि जो अखबारों में छपा है वो उसकी सारी रोज के रोज की कटिंग, कहीं पे छोटी सी पुलिया, ज्यादा खर्चा नहीं होना है, वहां पे 10-20 हजार से जो एक्सीडेंट, लोगों का पैर टूट जा रहा है, उसकी खबर आके छपती थी तो हम निर्देश देते थे तत्काल 2 दिन के अंदर काम को पूर्ण करे। आज स्थिति आ गई कि उस अखबार की कटिंग को कोई भी नेता पढ़ने को तैयार नहीं। कोरोना काल के बाद अब बालाउद मुख्यालय को व्यवस्थित करने का कार्य नगर पालिका के कर्मचारियों ने शुरू कर दिया है। कोरोना के दौर में सब्जी का व्यवसाय करने वाले जो स्तंभ चौक से दल्ली चौक तक सड़क किनारे सब्जी लगाते थे, जिससे सड़क दुर्घटना का भय लगातार बना हुआ था। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोरोना काल में राहत देने के बाद बाजार एक बार फिर से बुधवारी बाजार में संचालित होगा और नगर पालिका कर्मचारियों ने बाजार व्यवस्थित किया है। बाजार व्यवस्थापन के लिए इसलिए भी किया गया कि मुख्य मार्ग में जो बाजार बैठ रहे हैं, दुर्घटना हमेशा बनी रहती है, उसको तो हटाने के लिए बुधवारी बाजार में व्यवस्थित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।